अवधेश उपाध्याय जी, दो प्रश्न है सर। पहला प्रश्न ये निकल कर आया, जैसे ग्रीन पटाखे को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को तो हम गाइड नहीं कर सकते, लेकिन ये जो ग्रीन पटाखे के मसले में है, इस पर सरकार थोड़ी प्रैक्टिस कर सकती थी, थोड़ा जोर लगा सकती थी कि ग्रीन पटाखों को लेकर जो फैसला आए वो 15-20 दिन पहले आ गया होता तो शायद जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको वक्त मिल जाता, वो बनाते तो डिस्ट्रीब्यूशन में टाइम मिल जाता। अब 2-3 दिन पहले फैसला आया तो वो बनाएंगे कब ग्रीन पटाखे, और अगर बन भी गए होंगे, बन के रखे होंगे, तो उसको पूरे एनसीआर में डिस्ट्रीब्यूट भी तो होना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी उनको टाइम नहीं मिल पाया। ये पहली चीज़। दूसरा प्रश्न ये है कि आपके अंदर जो दूसरे और कारक हैं उनको कैसे आप एड्रेस करेंगे, क्योंकि देखिए ट्रैफिक से भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, गाड़ियों का कंजम्पशन हुआ, और ये सबको पता है कि दिवाली से 2-3 दिन पहले सड़क पर ट्रैफिक कई गुना बढ़ जाती है, तो उसकी तैयारी होनी चाहिए थी। पॉटहोल्स हैं, पॉटहोल्स की वजह से कई बार जाम लगता है, तो उनको ख़त्म किया जाना चाहिए था। कहीं पर अगर कोई मिसमैनेजमेंट हो तो प्रशासनिक टीम वहाँ पर होनी चाहिए थी जो उस मिसमैनेजमेंट को ठीक करे और ट्रैफिक को स्मूथ करे। तो क्या उन चीज़ों पर काम हुआ? देखिए धर्मराज जी, बहुत अच्छे सवाल पूछे हैं आपने, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि दिल्ली में जिस सरकार ने हिंदू विरोधी मानसिकता, कुंठित मानसिकता रखने वाली सरकार ने जो राज किया 11 साल में, उसने कभी ये नहीं चाहा कि दिल्ली में जो हिंदू रहते हैं वो कभी दीपावली पर पटाखे फोड़े, अपना त्योहार मनाएं। अब मेरी बात सुनते रहिए, थोड़ा मैं कह लूं फिर आप बोलना। मैंने कुछ नहीं बोला मालिक, आप, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं सुन ही रहा हूँ, आप आराम से बोलो फिर मैं बोलूंगा, बोलिए। तो इस भारतवर्ष में 120 करोड़ हिंदू रहते हैं, ठीक है। दिल्ली सहित कई अन्य राज्यों में भी दीपावली बड़े उत्साह से मनाई जाती है, लेकिन एक समय यह था कि दिल्ली ही एक ऐसा राज्य था जहां केवल दीपावली के पटाखे फूटते थे, उससे प्रदूषण फैलता था। ऐसी कुंठित मानसिकता वाली सरकार दिल्ली में थी जिसने एक ऐसी विचारधारा बना दी थी कि दिल्ली में जो प्रदूषण फैलता है वो दीपावली के पटाखों से ही फैलता है, किसी और से नहीं फैलता, ठीक है। लेकिन उस मानसिकता को दूर करने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री हमारी रेखा गुप्ता जी हैं, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट गई, वहां उन्होंने याचिका दायर की कि भाई जो पटाखे हैं, पटाखे फोड़ने की इजाजत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये स्वीकार किया कि ग्रीन पटाखे फोड़े जाए जिससे कि प्रदूषण ना फैले, ठीक है। अगर यही चीज चाहती तो आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी, आम आदमी पार्टी के नेता कर सकते थे, लेकिन वो नहीं करते क्योंकि उनकी जो मानसिकता थी वो हिंदू विरोधी मानसिकता थी। उन्हें बकरा ईद पर तो खून बहता था, ठीक है, ओखला में, जामनी नगर में वो नहीं दिखाई देता था, लेकिन दीपावली के जब पटाखे फूटते थे उनसे उनको प्रदूषण दिखाई देता था ना। दिल्ली पूरी तरह से पॉल्यूटेड हो जाती थी। दिल्ली सबसे बड़ी पॉल्यूटेड सिटी मानी जाती थी पूरे देश में क्या पूरे विश्व में। आज आप दिल्ली का AQI देखिए 195 है, और पिछले एक हफ्ते का देख लीजिए आप। इसको दूर करने के लिए और जो बात चल रही है कि पॉल्यूशन हम कैसे दूर करेंगे, उसके लिए भी हमारे पास नीति है। घर में कोई नहीं बैठता यहाँ पर। आम आदमी पार्टी के नेता केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते थे। दीपावली के दीपावली पर पटाखे फोड़ने से प्रदूषण फैलता है, इसलिए जो है पटाखे मत फोड़िए, लेकिन आज पटाखे भी फोड़े जाएंगे। और देखना जब दीपावली समाप्त होगी उसके बाद देखना दिल्ली का AQI लेवल बहुत शानदार होगा, खुलकर हवा ले सकेगा दिल्ली का। ये आप लिख लीजिएगा, आप डिबेट में मैं जुड़ूंगा, क्योंकि उसकी तैयारी हमने पूरी की हुई है। पूरी तरह से दिल्ली सरकार तैयार है। उसके लिए आपने देखा, आपने दिखाया भी न्यूज में कि जो कृत्रिम बारिश हमने प्लान की है, जो आर्टिफिशियल बारिश करवाई जाएगी वो भी दिल्ली में करवाई जाएगी ताकि पॉल्यूशन ना हो ज्यादा। और जो कुछ वाहन है उनको भी प्रतिबंधित किया जाएगा, जगह जगह पर स्मोक टावर किसी तरह का धर्मराज जी, किसी तरह का कोई भी आपको ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी कि दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल जो है 400 को पार हो गया। और मैं बताऊं आपको, अभी तो कुछ नहीं है। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, दीपावली के एक हफ्ते पहले से पॉल्यूशन जो AQI लेवल था वो 400 पार हुआ करता था। आज जो है 195 दिखा रहा है। मैं कुछ नहीं, सर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं बोलूंगा तो पार्टी बन जाऊंगा। आपके दोस्त वैभव श्रीवास्तव, धर्मराज जी आपको बोलना चाहिए। धर्मराज जी अब आप चेयर पे हैं, ईमानदारी से बोलिए। मैं क्या ही बोलूं मालिक, अब 2 लोगों ने बोल दिया कि आपने कहा 400 के। हाँ ठीक है पहले तो आप मुझे बड़ा करेक्ट करते थे। हाँ अब देखो मैं बोल देता हूँ। आपने कहा 400 के पार नहीं जाएगा। अभी 2 घंटे पहले का आंकड़ा मेरे पास 375-77 था।
तो 300 आनंद विहार का था, और वैभव जी ने बताया कि वो 375 हो गया, और अभी दीपक जी ने बताया कि 382 हो गया, मतलब 350 पौने 400 के करीब है। डेटा है धनराशि वो 195 का है अभी इस समय आप देखिए 195 शो कर रहा है। कहाँ पे? और देखिए उसका कारण एक और भी है धनराशि, एक बात और नहीं, कहाँ पे, किस पॉकेट में? बड़ा त्योहार है। नहीं, मैं समझ रहा हूँ किस पॉकेट की आप 195 बता रहे हैं। नहीं पॉकेट नहीं, पूरे दिल्ली का बता रहा हूँ। ये देखिए आप एक साइट है उसमें ये पूरा 195 दिखा रहा है। ये देखिए आप। नहीं, आप एक जनरल एवरेज निकाल के बता रहे हैं 195? मैं जनरल एवरेज बता रहा हूँ, तो पूरी दिल्ली का जो दिखा रहा है AQI जो साइट है उसकी, उस पर दिखा रहा है। वो तो ठीक है मालिक, सुनो एक मिनट। आप जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री रहते हैं, माननीय नेतागण रहते हैं, वो तो हरा भरा इलाका लुटियंस का है। वहां अगर आनंद विहार का कंपैरिजन करेंगे तो आसमान जमीन का फर्क होगा।